रणभूमि भाग 20 पांचाल शिविर में नरसंहार। नमस्कार, मैं आपका सूत्रधार अनुज महाभारत युद्ध के बाद का लेखा जोखा लेकर आपके मध्य पुनः उपस्थित हूं। दुर्योधन की पराजय के बाद पांडव सेना में रणभेरी, शंख इत्यादि की ध्वनि इतने वेग से गूंजी कि संपूर्ण आकाश इस ध्वनि से भर गया। सभी योद्धा प्रसन्नतापूर्वक कौरवों के शिविर में आ गए। जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर शिविर के निकट पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन से रथ से उतर जाने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और रथ से उतर गया। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे तो सर्वप्रथम रथ का कपिध्वज अंतर्धान हो गया और फिर रथ अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। इस पर श्री कृष्ण ने कारण दिया कि यह रथ केवल उन्हीं की महिमा से टिका हुआ था, अन्यथा अनेकों अस्त्रों के प्रभाव से यह बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि आज रात सभी पांडवों को शिविर से बाहर ही रहना चाहिए। इस पर सात्विकी और पांडवों ने सहमति जताई और ओगवती नदी के तट पर जाकर निवास किया। इसके पश्चात गांधारी देवी का क्रोध शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र और गांधारी को ढांढस बढ़ाया और उन्हें आत्मबोध हुआ कि अश्वत्थामा रात्रि काल में पांडवों का वध करने वाला है, तो वे हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए। इसके पूर्व दुर्योधन ने अपने संदेशवाहक को भेजकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपने निकट बुला लिया। दुर्योधन ने भीमसेन द्वारा किए छल का विवरण अश्वत्थामा आदि को सुनाया तो अश्वत्थामा क्रोध से जल उठा। इस पर अश्वत्थामा ने शपथ ली कि वो सभी पांचालों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वे तीनों एक वन में चले गए। वहां अश्वत्थामा ने रात्रि में ही आक्रमण करने की बात कही तो कृपाचार्य ने प्रातःकाल युद्ध क्षेत्र में उतरने का प्रस्ताव रखा, परंतु अश्वत्थामा हठ धारण कर चुका था। वह अपने रथ पर सवार हुआ और पांचाल शिविर की ओर बढ़ने लगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके पीछे पीछे हो लिए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर अश्वत्थामा को एक अद्भुत पुरुष दिखा, जिस पर अश्वत्थामा ने भयंकर अस्त्रों की वर्षा कर दी, परंतु उस पुरुष ने सभी अस्त्रों को अपना ग्रास बना लिया और उसे कोई क्षति नहीं हुई। तब अश्वत्थामा को बोध हुआ और उसने भगवान शिव की उपासना की। वहीं एक यज्ञ कुंड प्रकट हुआ और शिव जी के सभी पार्षदगण वहां पधार गए। अश्वत्थामा ने आहुति हेतु अपने ही प्राण न्यौछावर करने का मन बनाया। तब भगवान शिव हंसते हुए बोले कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे स्वयं पांचालों की रक्षा हेतु आए थे, परंतु अब पांचाल वीर काल से पराजित हो चुके हैं। इसके पश्चात भगवान शंकर ने अश्वत्थामा में अपना स्वरूप भूत प्रवेश किया और उसे एक खड्ग प्रदान की। इतने में कृपाचार्य और कृतवर्मा भी वहां आ गए। अश्वत्थामा ने उनसे द्वार पर ही रुकने को कहा और शिविर के बाहर भागने वालों का वध करने को कहा। इसके बाद अश्वत्थामा शिविर के अंदर चला गया। सबसे पहले अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के खेमे में गया और उसे जगाकर उसके बाल पकड़ लिए। अश्वत्थामा ने बिना किसी शस्त्र के प्रहार से ही धृष्टद्युम्न को यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा प्रत्येक शिविर पर आक्रमण करने लगा। उसने रुद्रास्त्र का प्रहार करके धृष्टद्युम्न के कई सेवकों को मार दिया और फिर उत्तमौजा के पास पहुंचा। अश्वत्थामा ने गला दबाकर उत्तमौजा को भी मार दिया और यही हाल युधामन्यु का भी हुआ। फिर तो अश्वत्थामा ने सोते जागते हर एक वीर को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोमकगण, प्रभद्रकगण और शिखंडी भी अश्वत्थामा से लोहा लेने आगे बढ़े और उन्होंने अश्वत्थामा को घायल करना आरंभ कर दिया। इस पर कुपित हो अश्वत्थामा ढाल और खड्ग लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले द्रौपदी के पांचों पुत्र अश्वत्थामा का ग्रास बने। फिर उसने प्रतिबिंध की कोख में तलवार मारी। सुतसोम की बांह काटकर उसे धराशायी किया। नकुल पुत्र शतानीक का सिर धड़ से अलग हो गया। शुतकर्मा के मुख पर प्रहार होते ही वो धरती पर गिर पड़ा।
श्रुतकीर्ति का भी मस्तक उसके शरीर का साथ छोड़ गया। शिखंडी को अश्वत्थामा ने बीच में से काट दिया। इसके बाद प्रबंधकों को यमलोक का मार्ग दिखाया। जो योद्धा प्राण बचाने के भय से द्वार की ओर भागे, उन्हें कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार गिराया। प्रातः होते होते एक गहरा सा नाटा छा गया। पूरा शिविर प्राणहीन हो गया था। अश्वत्थामा शिविर से बाहर निकल आया। फिर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों दुर्योधन के निकट गए और उसे यह वृत्तांत सुनाया। दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न के सारथी के मुख से पांडवों ने पूरा वृत्तांत सुना और उनके मध्य शोक पसर गया। इस पर भीमसेन अश्वत्थामा का वध करने की प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ा। इसके आगे की कथा इस श्रृंखला के अंतिम भाग में सुनते हैं। अगले बुधवार आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक सूत्रधार को सभी सोशल माध्यमों पर फॉलो करें और हमारे सभी पॉडकास्ट सुनते रहें। धन्यवाद।